नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में भाषा विज्ञान से 50 प्रश्नों को हमने लिया है। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो आपको प्रश्नों के नीचे देखने को मिल जाएगा ये किस परीक्षा में और किस साल पूछे गए हैं। तो हमारे चैनल पर हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। चले शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। प्रश्न है, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माने जाते हैं वे हैं सोस्यूर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? तो आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट करने वाले हर्नले थे। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है उच्चारण की सुविधा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है, तो यह उदाहरण है व्यंजन विपर्यय का। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। विपर्यय किसी शब्द के स्वर, व्यंजन या अक्षर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने को कहते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि टकसाली भाषा कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दो ही दिख रहा है, दो ऑप्शन मिट गया है। तो टकसाली भाषा जो है वो परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। तो परिनिष्ठित भाषा ये यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, परिनिष्ठित भाषा। तो इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी माना जाता है? तो वह भाषा हो जाएंगी अपभ्रंश। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अपभ्रंश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो भाषा की प्रमुख प्रकृति जटिलता से सरलता की ओर। हिंदी भाषा अपनी सहज और लचीलेपन के कारण संवेदनशीलता की एक विशेषता के अत्यंत निकट है, तो वह हो जाएगा जटिलता से सरलता की ओर। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में क्या रहता है? तो न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, निश्चितता। अगला प्रश्न है, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है? तो मानकता प्राप्त करने पर कोई भी बोली या भाषा क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है? तो चीनी एवं तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चीनी भाषा परिवार। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? तो भाषा विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली परिभाषिक शब्दावली हो जाएगी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। अगला प्रश्न है, परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण भाषा वैज्ञानिक करते हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भाषा वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? तो वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य है वस्तुनिष्ठ शैली। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ शैली। अगला प्रश्न है, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो यह अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का अनुवाद है। क्या? हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली। अगला प्रश्न है, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कार्यालयी हिंदी की भाषा
जो होनी चाहिए वह अभिधात्मक होनी चाहिए। अभिधात्मक क्या है? शब्द की वह शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। तो कार्यालय हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अभिधात्मक। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? तो भट्टनायक का मत भुक्तिवाद कहलाता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिभाषिक शब्द छांटना है। यहाँ पर अंग्रेजी के कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका हिंदी अर्थ बताना है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज का अर्थ क्या होगा? ऑफिशियल लैंग्वेज होता है किसी भी देश का वह भाषा जो वहाँ के कामकाज यानी सरकारी कामकाज में प्रयोग होता है। तो हमारे भारत देश का जो ऑफिशियल भाषा है वह राजभाषा हो जाएगा। और राजभाषा क्या है? हिंदी हमारा राजभाषा है। अगला प्रश्न है, एडिटर, एडिटर का पारिभाषिक शब्दावली होगा संपादक। प्रश्न है, ट्रेनिंग, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रशिक्षण। परीक्षण नहीं, परीक्षण का अर्थ टेस्ट होता है, टेस्ट। तो छोटे छोटे अर्थों पर ध्यान देना है। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का आरक्षण हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप देख भी रहे हैं कि कब और किस परीक्षा में पूछे गए हैं। अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नियुक्ति। अगला प्रश्न है, रजिस्ट्रेशन, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पंजीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो भाषा वैज्ञानिक जयशंकर प्रसाद नहीं है। ये कवि एवं नाटककार थे, महान कवि थे। सुनीता कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा और भोलानाथ तिवारी ये भाषा वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खेर। प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुतम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शब्द। अगला प्रश्न है, भाषा की लघुतम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? तो भाषा की लघुतम एवं सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। तो अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई शब्द है और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्णों में संधि हो जाने से, तो वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है? नई ध्वनि बनती है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तो वर्णों में मूलतः संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की आदि भाषा है। तो भारतवर्ष की आदि भाषा क्या हो जाएगा? वैदिक संस्कृत। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो भारत की संपर्क भाषा हिंदी हो जाएगी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर असत्य कथन हो जाएगा कि हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। यह कथन असत्य हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति शौरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है शौरसैनी अपभ्रंश से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं कहते हैं? तो मसनवी को हिंदी की शैली नहीं कहते हैं, यह फारसी भाषा की शैली है। प्रेम मार्गी काव्यों की रचना करने वाले यह मसनवी शैली फारसी भाषा से की है। अगला प्रश्न है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इनमें से एक गलत विशेषता है, उसे छांटना है। तो गलत विशेषता कौन सी है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वह गलत हो जाएगा। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, तो यह गलत हो जाएगा। भाषा परिवर्तनशील होती है, यह सही है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, यह भी सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, यह भी सही है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, गलत उत्तर को चुनना है। तो पैतृक भाषा नहीं होती है, भाषा हमारी पैतृक संपत्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? तो वह हिंदुस्तानी भाषा है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अब जो प्रश्न आएंगे वो हिंदी की बोलियों से प्रश्न लिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको बोलियों से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहें। प्रश्न है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? तो स्थानीय भाषा को कहते हैं बोली। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है? तो बिहारी उपभाषा की बोली कौन सी नहीं है? तो बुंदेली बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है, यह पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। और बिहारी की बोली है भोजपुरी, मगही और मैथिली, यह बिहारी हिंदी की उपभाषा की बोलियां है। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही तथा मैथिली। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो राजस्थान की बोली नहीं है, बुंदेली राजस्थान की बोली नहीं है। मारवाड़ी, मेवाती और मालवी ये राजस्थान की बोली है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन से हैं? तो वे कवि विद्यापति हो जाएंगे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल के उपाधि से भी विभूषित किया गया है, इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका बिहार राज्य की बोली है, यह नेपाल के तराई वाले प्रदेश में बोली जाती है। अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा। तो बिहार में मैथिली और मगही बोली भी बोली जाती है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अंगिका बिहार राज्य की बोली है। अगला प्रश्न है, मगही किस प्रदेश की बोली है? तो मगही बिहार प्रदेश की बोली है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तो अभी हम भाषा से प्रश्न कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? तो किस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? तो वह बोली हो जाएगी अवधी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अवधी। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां है? तो कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है? तो बघेली, भोजपुरी, मगही। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा? बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा कहने वाले डॉक्टर भोलानाथ तिवारी थे, ये भाषा वैज्ञानिक भी थे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है?
तो बुंदेली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सौरसैनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, ग्वालियर की बोली है, तो ग्वालियर की बोली बुंदेली हो जाएगा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है, तो यहाँ पर बुंदेली प्रचलित है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले।